एक गांव के पास एक जंगल होता है जिसमें कि एक शेर होता है जिसने आसपास के सभी गांव वालों को परेशान करके रखा होता है। जहां वो होता है ना कि आओ चलो आज इसका गेम खल्लासी कर डालते हैं, आज इसको सुला ही देंगे हमेशा के लिए। तो गांव के लोग पहुंच जाते हैं, अपने हथियार लाठी डंडे वगैरह वगैरह लेकर सब कुछ लेकर पहुंच जाते हैं। और अगर शेर को फंसाना है तो जाल तो बिछाना पड़ेगा और बकरा तैयार है बलि देने को। जहाँ उसे आने वाले अंजाम की कुछ नहीं पड़ी तो गांव के लोग शेर को मार डालते हैं और थोड़ी गहरी सांस लेते हैं और फिर वही टिपिकल जश्न जुस्न मनाना, कुछ इस तरह खो जाना कि डर क्या ही था वो सब भूल जाना। पर ट्विस्ट तब आता है जब शेर की भूख रुकती नहीं है, वो अभी भी लोगों का शिकार कर रहा है, वो अपना धंधा कायम कर रख रखा है। वो डर जो कहीं खो गया था वो वापस आ जाता है जब गांव वालों को पता लगता है कि उन्होंने जिसे मारा वो नहीं है जो वाकई शिकार के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने उसके जैसे दिखने वाले एक शेर को मार डाला। खैर ये एक बहुत ही स्टूपिड सी कहानी है। तो लव यू 3000 टाइम एंड गिव मी वॉच टाइम, लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट्स तो वो कर लेना। आगे बढ़ते हैं, लियो के कांड देखते हैं कि इसने क्या किया है, क्या चल रहा है मामला। अपन शुरू वहीं से करते हैं जहाँ से सारी प्रॉब्लम की जड़ आती है, इसकी रिलीज़ को लेकर। जहाँ इसके मेकर्स हिंदी ऑडियंस को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, जहाँ उन्होंने कुछ ऐसे डील्स कर लिए हैं कि इसको थिएटर से सीधा 1 महीने बाद OTT रिलीज़ करेंगे। इसका मतलब ये सिर्फ सिंगल स्क्रीन पर ही रिलीज़ हो पाएगी, बाकी PVR मल्टीप्लेक्स तो गए तेल लेने, क्योंकि उनकी पॉलिसी के हिसाब से वे अपने थिएटर में मूवी तभी लगाएंगे जब मूवी को रिलीज़ के 3 महीने बाद OTT पर रिलीज़ किया जाए। जहां उनकी बात समझ में आती है कि अगर ऐसा ही रहा तो लार्ज ऑडियंस थोड़ी आएगी थिएटर में मूवी देखने। वो जहां इतना इंतजार कर सकते तो और 30 दिन का सही। और मेकर्स तो नहीं समझेगी कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऐसा ही रजनीकांत की रिसेंट फिल्म जेलर के साथ हुआ। उसे उन्होंने थिएटर से निकलने के 30 दिन बाद ही OTT पर डाल दिया। और ये इनके साथ ही नहीं, ऐसा बहुत होता है। जहां दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी मूवी का सही ढंग से प्रमोशन करते ही नहीं है। माना साउथ में आपकी चलती है पर नॉर्थ में आपको चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये मूवी का हाइप इतना है कि 1000 करोड़ कमाने का पोटेंशियल रखती है। ये आराम से 1000 करोड़ पार कर सकती है। अगर ऐसा ही रहा तो ये भी ऐसे ही निमट जाएगी। मैं साउथ की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ में ऐसा ही होगा, क्योंकि ये देखा है पहले भी कई धांसू फिल्में आई है, जैसे 2018 या 777 चार्ली, ये ऐसे ही हवा के साथ उड़ गई। इंक्लूड रिसेंटली जेलर। और लियो मूवी की हाइप कुछ इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसे लोग LCU से कनेक्टेड बता रहे हैं। सोच के चले कि ये LCU से कनेक्टेड ही होगी, जो कि समझ नहीं रहे कि है ही या नहीं, या पता नहीं। ये आगे देखते हैं। पहले इसकी थ्योरी पर ही नज़र डाल लेते हैं। पहले इसकी थ्योरी थोड़ी सी क्रैक करने की कोशिश करते हैं। हो जाए तो खुदा मेहरबान, वरना तो कोई बात ही नहीं। जहां ये बात कंफर्म करके चलो कि ये मूवी LCU लोके सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है, क्योंकि अपने दिल को तसल्ली भी तो देनी है। तो पहले इसके LCU से कनेक्शन पर ही बात कर लेते हैं। सारा मामला मसला तब स्टार्ट हुआ जब इसका टीजर या अनाउंसमेंट वीडियो आया था, जिसकी कोरियोग्राफी बिल्कुल विक्रम के प्रोमो की तरह ही थी। और इसके मतलब लियो के टीजर में वो बोरी भी दिखाई जाती है जिस पर बिच्छू का निशान होता है, जो कि विक्रम में भी था। तो यहाँ से पहला कनेक्शन बन जाता है। और लियो के ट्रेलर में विजय का अपनी बच्ची के साथ गोद में लेकर बैठना उसे वो विक्रम की याद दिलाता है। कि कमल हसन का भी ऐसा ही सीन था, जहां इसे कैथी से भी जोड़ा जा रहा है, जो कि अलग अलग बातें हो रही है। इसे बाद में देखेंगे क्योंकि एक लंबा प्रोसेसर हो जाएगा। ये एक LCU से कनेक्शन की बात हो जाती है। जहां इसकी थ्योरी की बात की जाए, लियो मूवी की थ्योरी की बात की जाए, तो वो एक अलग निकल कर आती है। जहां हिंदी ट्रेलर की डबिंग में पता लगता है कि थलापति विजय के डबल रोल होने वाले हैं इस मूवी में। एक जो है वो है पार्थी और जो दूसरा है वो है लियो दास। पार्थी जो है वो कश्मीर में एक चॉकलेट फैक्ट्री का मालिक है, और लियो दास जो ट्रेलर के आखिरी में नजर आता है वो प्रोबेबली एक पुलिस वाला हो सकता है। ये मेरी थ्योरी है, क्योंकि ट्रेलर में कुछ हिंट ऐसे होते हैं, वो बंदूक वाला डायलॉग ले लो या एनीमोर, जहां एक गैंग है जिसमें कि संजय दत्त एज एंथोनी दास और अर्जुन हीरोल्ड दास है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये अलग अलग गैंग है, क्योंकि ये आपस में एक फ्रेम में ट्रेलर में देखने को नहीं मिले हमें। हो सकता है कि इनमें आपस में कुछ लोचा हो गया हो और इनके दोनों भाइयों में ये गैंग डिवाइड हो गई हो। और लियो दास हो सकता है कि एंथोनी दास का बेटा हो और अब वो पुलिस में है। तो इनमें कुछ तिगड़म वाला मामला चल रहा हो, जिनके बीच में विजय अपना पार्थी वाला कैरेक्टर फंस जाता है। तो ये हो सकता है। बाकी और भी थ्योरीज निकल के आती है कि जैसे अपने पार्थी की एज कुछ ज़्यादा ही हो गई है, उसके दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं, और जबकि अभी तक जहाँ तक कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि संजय दत्त के बाल भी अभी काले हैं। तो ये टाइम स्टोरी पता नहीं कहाँ तक जाकर रुकेगी। तो ये तो 19 तारीख को ही पता लगेगा मूवी रिलीज़ के बाद। जहाँ इसके रिलीज़ होने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बचा, अभी 2 हफ्ते से भी कम टाइम बचा है, जिसके लिए अपन
एक्स्ट्रा 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 एक्साइटेड है, जिसमें कि ये माना जा रहा है कि लियो में कमल हसन और फवाद फाजिल का कैमियो हो सकता है। अब ये तो वही जाने जिन्होंने ये मूवी बनाई है, लोकेश कनगराज। अपन को तो मूवी रिलीज के बाद ही पता लगेगा, और त्रिशा कृष्ण को अपन नहीं बोले हैं, वो अभी भी दिल में है, उनकी बात मूवी आने के बाद करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तेजस ट्रेलर का रिव्यू चेकआउट कर लेना, तो याद से चेकआउट कर लेना और अपने ओपिनियंस कमेंट में बता देना। तब तक देखते रहिए बेयरबैक क्रिएट।